my channel. Today I am teaching you accountancy chapter number 3 valuation of goodwill. आगे हमने दो मेथड कंप्लीट किए. फर्स्ट ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. आज हम थर्ड मेथड स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज सुपर प्रॉफिट मेथड. अब आप सोचोगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड इट मीन्स व्हाट? सुपर प्रॉफिट मेथड इट मीन्स एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता है कि लास्ट जितने ईयर का प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग जितने ईयर है, नंबर ऑफ ईयर्स, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करते हैं एवरेज प्रॉफिट. और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इट मीन्स जो बिजनेस हमारा है सिमिलर वैसा ही बिजनेस दूसरा है और उसके कंपेयर में हमें जो इनकम मिलती है, हमने जो एक्सपेक्ट किया है, वो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. अब सपोज एक कोको कोला कंपनी है और एक पेप्सी कंपनी है. अब पेप्सी के कंपेयर में कोको कोला को अगर इनकम ज्यादा हो रही है इट मीन्स वो उसके गुडविल के कारण हो रही है. सामने पेप्सी को जितनी इनकम हो रही है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है और कोको कोला को जो एक्स्ट्रा हो रही है दैट इज सुपर प्रॉफिट और वो उसके गुडविल के कारण हो रही है. क्लियर? ओके. अब देखो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल हमने दिया है. एग्जांपल के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे कि सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके. व्रज एंड विनय आर पार्टनर्स sharing profit and loss in the equal ratio. From the following information, determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase. कितने years purchase का find out करना है? 3 years of the super profit. Total assets of rupees 15 lakh. कितना एसेट है टोटल? 15,000. एंड टोटल लाइबिलिटी रुपीज 3 लाख. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%. लास्ट 4 years प्रॉफिट. years 2013-14, 14-15, 15-16 and 16-17. and profit for 2013-14 1,50,000, 2,50,000, 2,10,000 and 3,50,000 respectively. Okay. Now let's see the solution. This is statement about finding super profit method. Statement showing computation of goodwill. Goodwill find out करने का ये फॉर्मेट है और सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको हमेशा इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है. इसलिए ये आप लर्न कर लेना कि फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड. सेकेंड एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपको सम में दिया हुआ है. थर्ड वन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. फोर्थ वन एवरेज प्रॉफिट जो हमने लास्ट अभी फर्स्ट मेथड में जो फाइंड आउट किया है उसी के अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स. देन फिफ्थ सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एंड लास्ट वन इज गुडविल. सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. जो सम में आपको परचेज जितने ईयर का फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो. ओके. ये तो सम है इसलिए यहाँ पे अमाउंट्स लिखा हुआ है. अदरवाइज ये फॉर्मेट है 1 2 3 4 5 6. ये 6 जो स्टेप्स दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सम फाइंड आउट करना है. हमारे सम में आपको फर्स्ट यहाँ ये है कैपिटल एम्प्लॉयड. इट मीन्स कैसे फाइंड आउट करना है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी. आपको सम में टोटल एसेट्स दिया हुआ है 15 लाख और लाइबिलिटी 3 लाख. सो 15 लाख माइनस 3 लाख इक्वल टू 12 लाख. देन सेकेंड स्टेप एक्सपेक्टेड रिटर्न. एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको एग्जाम सम में गिवन है 10%. देन थर्ड वन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हमने फाइंड आउट किया? 12 लाख मल्टीप्लाई बाय आपको गिवन है एक्सपेक्टेड रिटर्न 10%. उसका 10% फाइंड आउट किया तो आंसर क्या है? 1,20,000. देन फोर्थ स्टेप एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ इयर्स. ये सम में आपको दिया हुआ है इयर्स के अकॉर्डिंग. 2013-14 का 115,
2014-15 का 2,50,000, देन 15-16 का 2,10,000 और 16-17 का 3,50,000. टोटल अमाउंट 9,60,000 divided by how many years? 1, 2, 3 and 4. So 4, and answer is 2,40,000. Then fifth step, super profit. सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है? एवरेज प्रॉफिट. हमने एवरेज प्रॉफिट अभी फाइंड आउट किया है, कितना? 2,40,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमने कितना फाइंड आउट किया? 1,20,000. देयरफॉर 2,40,000 माइनस 1,20,000 इक्वल टू आंसर इज 1,20,000 इज योर सुपर प्रॉफिट. क्लियर? एवरेज प्रॉफिट में से हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस किया तो आपको जो ये अमाउंट मिल रहा है 1,20,000, वो आपका क्या है? सुपर प्रॉफिट. देन फाइंड गुडविल. गुडविल कैसे फाइंड आउट करना है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. आपको सम में दिया हुआ है नंबर ऑफ इयर्स फॉर परचेज 3 years. देयरफॉर सुपर प्रॉफिट 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3. देयरफॉर गुडविल इज 3,60,000. ओके, सिर्फ आपको ये फॉर्मेट याद रखना है और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही सम करना है. एकदम इजी है. हाँ, किसी सम में आपको ये टोटल एसेट्स और लायबिलिटी अगर नहीं दिया है बट टोटल कैपिटल दिया हुआ है तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड में आप क्या लिखोगे? जो आंसर आपको टोटल कैपिटल दिया है वो. देन एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम. अब यहाँ पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड में जो फाइंड आउट करना है वो सेम आपको कैपिटल जो सम में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 10% करना है. तब आपको ये प्रोसीजर नहीं करना है, माइनस नहीं करना है. इट मीन्स टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी नहीं करना है. डायरेक्ट आपको टोटल कैपिटल दे दिया है, उस समय आपको ये माइनस नहीं करना है. ये स्टेप आपका नहीं करना है. ओके, लेकिन नंबर 6 आपके होने चाहिए. फर्स्ट में लिख देना कैपिटल एम्प्लॉयड, जो अमाउंट गिवन होगा कैपिटल वो. देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एज यूजुअल आपको फाइंड आउट करना है. एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, गुडविल. ओके फ्रेंड्स, देखा आपने कितना इजी है. जस्ट ये आप 6 स्टेप उसके लर्न कर लेना और स्टेप के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर इजीली आप लर्न कर पाओगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ you found it helpful, please like, share and subscribe to my channel. Bye. Have a nice day.